बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली। मौलाना फजल रहमान के हवाले से अब तो बड़े सारे मामला सामने आ गए हैं। पूरे मुल्क के अंदर एक गम गुस्से की लहर दौड़ी हुई है कि मौलाना ने बयान देकर शोहदा को जिस तरह उनकी तहजीक की, इस हवाले से अवामी सतह पर बड़ा रद्द अमल सामने आ रहा है। तो इस हवाले से साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दफा MPS सरदार मनसब अली डोगर भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि सरदार मनसब अली डोगर ने मौलाना फजल रहमान के मुतालिक किन ख्यालात का इजहार किया है। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और हम बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान के बयान को लेकर मुल्क के अंदर एक शदीद रद्द अमल जारी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि शुहदा तो जो पेटी वाले हैं वो तनख्वाहें लेते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने शहीद होने वाले को मुतालिक जो बयान दिया था उसका रद्द अमल बड़ा सामने आ चुका है आवाम के अंदर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना ने फरमाया कि जो शहीद हो रहे हैं या जो पेटी वाले हैं, वर्दी वाले हैं, वो तनख्वाहें लेकर महाज पर लड़ते हैं, उनकी जिम्मेदारी में शामिल है ये बात। तो मौलाना साहब से एक सवाल हम करते हैं कि हम इस वक्त MPS सरदार मनसब अली डोगर के मुतालिक जो हमको बताया है कि वो इज़हार ख्याल करेंगे कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान के मुतालिक क्या बयान दिया है। तो हम ये मौलाना फजल रहमान को बताना चाहते हैं कि सरदार मनसब अली डोगर जो MPA हैं, साबिक वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी दिफा भी रह चुके हैं, MNA भी रह चुके हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। तो इनके वालिद सरदार अलादिता डोगर जो है वो जिला पाकपतन के एक बड़े जिम्मेदार थे। और सरदार मनसब अली डोगर और उसकी फैमिली जिम्मेदार घराने से तल्लुक़ रखती है। खुद सरदार मनसब अली डोगर सीनियर एडवोकेट हैं। अब सरदार मनसब अली का इकलौता बेटा है मोहम्मद दानिश डोगर। मोहम्मद दानिश डोगर इस वक्त पाक फौज में कैप्टन के सर अंजाम दे रहा है। और मोहम्मद दानिश डोगर जो है वो तकरीबन 3 साल तक वजीरिस्तान में भी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान के अंदर भी वो ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। तो अब पूछना मौलाना से ये था कि इतने बड़े घराने का फरजान जिसे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, उनके पास अपने ही बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, तो फिर वो मोहम्मद दानिश डोगर जो है वो तनख्वाह लेने के लिए तो पाक फौज में नहीं गए, बल्कि वो एक जज्बा ईमानी और वतन की मोहब्बत से सरशार होकर ही उन्होंने पाक फौज में कमीशन लिया और इस वक्त कैप्टन की ड्यूटी पर मौजूद है। तो मौलाना साहब ये है जज्बा कि उन्हें तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि वो किसी तनख्वाह के असूल के लिए अगले महाजों पर चले जाएं, जो कि खुद बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि अगर वो नौकरी भी ना करते। लेकिन ये उनका जज्बा ईमानी था सरदार मनसब अली डोगर के इकलौते बेटे का कि जो पाक फौज में कमिश्नर हासिल करके ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि सरदार मनसब अली डोगर ने किन ख्यालात का इजहार किया है मौलाना फजल रहमान के मुताबिक। मैं सरदार मनसब अली डोगर MPA पंजाब असम्बली आपसे मुखातब हूँ। मैंने कल मौलाना फजल रहमान की तकरीर सुनी है कि जो कि उन्होंने आगे कसूर में की। मुझे उनके इन अल्फाज मेरा दिल चीर गए जो उन्होंने पाक अफवाज के मतलब बात की कि ये जो आपके पेटी बांधते हैं वो तनख्वाह लेते हैं और वो आपके जो हमारे टैक्सेस से तनख्वाह लेते हैं। मौलाना, आप अपने टैक्सेस बताएं कि आप कितने इस कौम को देते हैं और कितने आप यूज़ सहूलतें इंजॉय करते हैं। और आपके ये अल्फाज उन जो लाखों शहीद आज तक हमारी शहरी और फौजी जो शहीद हो चुके हैं उनके वर्षा को, उनकी रूहों को आपने तकलीफ पहुँचाई है।
خدا آپ کو معاف کرے گا. میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا آپ کو معاف کرے. آپ غور کریں, آپ کے والد صاحب مولانا مفتی محمود اس پاکستان کے 1973 کے آئین کے خالقوں میں سے ایک ہیں. تو آپ نے یہ باتیں اینٹی پاکستان بن کے جو کہی ہیں, وہ آپ کو پتہ نہیں کیا آپ کے دماغ میں نازل ہوا ہے یا آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے. خدا آپ کو اس کی ہدایت فرمائے کہ آپ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ آپ نے مجاہدوں کی فوج کو آپ نے یہ اتنی باتیں کی اور ہمارے دل آبازار کیے کہ یہ ہمارے ملک کے رہنما ہیں. میرا خیال ہے میں حکومت وقت سے یہ اپیل کروں گا کہ مولانا صاحب کو بلوچستان میں کوئی وزارت اعلیٰ دے دیں تاکہ یہ مطمئن ہو جائے, یا کسی جگہ کا گورنر بنا دیں. تو میرا خیال ہے یہ چپ کر جائے. ابھی آپ انہیں کوئی حصہ نہیں دے رہے اقتدار کا جس لیے مولانا سیکھ پائیں. تو میرے بھائی یہ جو باتیں ہیں یہ آپ کو آخرت میں بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا. مولانا صاحب آپ آخرت کے ٹھیکیدار نہ بنے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ جب آپ کو کچھ سزا دینے پہ آتی ہے تو آپ کے ذہن ہی خراب ہوتا ہے اور آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتی ہیں جو کہ دنیا میں بھی آپ کی عزت خراب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہو جاتی ہے. میں پھر ایک دفعہ یہ ان ووٹروں سے جو کہنا چاہوں گا جو مولانا صاحب کو ووٹ دیتے ہیں, ان سے کہ وہ بھی ان الفاظ پہ غور کریں, اندھے ہو کے مولانا صاحب کی تقلید نہ. تو میری ان چند گزارشات کے ساتھ میں یہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کو پھر بھی اپنے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے اور اس قوم سے معافی مانگنی چاہیے. یہ قوم آپ کو معاف کر دے گی کیونکہ میرا خیال ہے یہ آپ کی پہلی غلطی ہے اور آپ یہ غلطیاں نہ کریں. آپ کے حافظ حمداللہ صاحب کو ایک دفعہ میرے خیال کوئی شناختی کارڈ کا مسئلہ تھا, تو انہوں نے سپریم کورٹ تک گئے. وہ تو سپریم کورٹ نے جب حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ میرا بیٹا فوج میں ہے, تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کی حب الوطنی پہ کوئی شک نہیں کیا جانا چاہیے, اور انہوں نے وہ کیس آف کر دیا اور مولانا صاحب کو باعزت شناختی کارڈ کا اجرا کر دیا. ان باتوں کو آپ دیکھیں اور اس پہ غور فرمائیں. صرف اقتدار میں حصہ نہ ملنے پہ آپ اتنے سیکھ پا رہے. خدا حافظ اور مہربان. یہ آپ نے سردار منصف علی ڈوگر کے خیالات سنے. تو اب فیصلہ تو مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگتے ہیں یا اسی طرح اکڑے رہتے ہیں. سلام پاکستان, سلام اوورسیز.